Subscribe now for all the latest and trending updates. निशब्द और गजनी जैसी फिल्मों से लाइमलाइट में आई जिया खान ने महज 25 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये मामला 3 जून 2013 का है, जब फ्लैट पर उन्हें मृत पाया गया था। एक्ट्रेस के जाने के बाद पुलिस को 6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ था। जिया का लेटर मिलने के बाद एक्टर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिया के जाने के 10 साल बाद 28 अप्रैल 2023 को अदालत सूरज पंचोली को लेकर अपना फैसला सुना चुकी है। अदालत ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, लेकिन इसी बीच जिया का 6 पन्नों का वो आखिरी खत काफी ज्यादा सामने आ रहा है। इस खत में क्या कुछ लिखा हुआ था आपको बताते हैं। जिया के आखिरी खत में लिखा था, पता नहीं तुमसे बात कैसे कहूँ, मगर अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए सब कुछ बयां कर देने का यही सही वक्त है। वैसे भी मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं या तो जा चुकी हूँ या इसकी तैयारी में हूँ। अंदर से टूट चुकी हूँ मैं। तुम्हें शायद इस बात का पता ना हो, मगर तुम्हारा मुझ पर ऐसा असर था कि मैं टूटकर प्यार करने लगी और उस फेज में खुद को पूरी तरह भुला दिया, खो दिया। मगर तुम थे कि मुझे तड़पाते रहते थे, तकलीफ देते रहते थे रोजाना। अब मुझे अपनी जिंदगी में रोशनी की एक लकीर भी नहीं दिखती। सुबह आँख खुलती है पर बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। कभी ऐसे भी दिन थे जब मैं बस अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ में देखती थी। एक उम्मीद थी कि हम साथ होंगे, मगर तुमने मेरे उन सपनों को चूर चूर कर दिया। अब ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से मर चुकी हूं मैं। एक्ट्रेस ने लेटर में यह भी लिखा कि मैंने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था, किसी की इतनी परवाह नहीं की थी, मगर मुझे बदले में आखिरकार मिला क्या? तुम्हारे झूठ, तुम्हारी बेवफाई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती रही, तुम्हारी नज़रों में खूबसूरत दिखने के लिए जतन करती रही, मगर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेग्नेंट होने का डर बना रहता था, फिर भी बिना हिचक तुम्हें सबको सौंप दिया, मगर तुमने इन सब के बदले मुझे तकलीफ दी। इस दर्द ने मुझे पूरे तरीके से मार दिया, मेरी रूह सब तबाह हो गई। अब हाल ये है कि मैं ना खा पाती हूँ, ना ठीक से सो पाती हूँ, ना सोच पाती हूँ और ना ही कुछ कर पाती हूँ। हर चीज़ मेरी पकड़ से छूट रही है। करियर के बारे में तो अब सोचा भी नहीं जाता। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मेरे भीतर उत्साह था, उम्मीदें थी और अनुशासन था। फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि अब मेरे भीतर की सबसे शानदार खूबियों को दुनिया में पनाह मिलेगी। मुझे नहीं पता क्यों तकदीर हमें साथ और करीब लेकर आई। पहले ही इतनी तकलीफ़ों, गालियों और यातनाओं को सहने के बाद मैं कम से कम इन सब की हकदार तो नहीं थी। मुझे तुम्हारी नज़रों में ना तो प्यार नज़र आया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए कोई कमिटमेंट। हर दिन मेरा यही डर बढ़ता जा रहा था कि तुम मुझे मेंटली या फिजिकली हर्ट कर सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी बस औरतों और पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि मेरी ज़िंदगी मेरे काम और तुम्हारे बीच ही बसी हुई थी। अगर मैं यहाँ रुकती हूँ तो तुम्हारी कमी खलेगी, तुम्हारी ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए मैं अपने 10 साल के करियर और उससे पनपे सपनों को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में एक मैसेज मिला था। इसमें मुझे बताया गया था कि कैसे तुम लगातार मुझे चीट कर रहे हो, मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने तुम पर अपना भरोसा बनाए रखा, मगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं कभी आउटिंग के लिए नहीं गई, कभी किसी और के साथ नहीं गई, क्योंकि मैं वफादार इंसान हूँ। मैं कार्तिक के साथ थी ताकि तुम उस जलन को, उस शर्म को महसूस कर सको जो तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे महसूस करनी पड़ी। मगर उस रिश्ते में भी मैंने दूरियों का ख्याल रखा। तुम्हें कोई और औरत इतना प्यार नहीं दे सकती जितना मैंने दिया, और ये बात मैं अपने खून से लिख सकती हूँ। मेरे लिए यहाँ चीज़ें बेहतर होती दिख रही थी, मगर इन सब के कोई मायने नहीं रह जाते अगर आप दिल टूट जाने की वजह से लगातार तकलीफ़ में हैं। तकलीफ़ की जिस शख्स से आप प्यार करते हैं वो आपको गालियाँ बकता है, धमकी देता है, मारता पीटता है और चीट करता है दूसरी लड़कियों के लिए। तुम्हारे प्यार में पड़कर मैं तुम्हारे घर आती थी, मगर तुम मूड बदलने पर मुझे बीच रात में
धक्के देकर बाहर निकल जाते थे। मेरे मुंह पर दिन रात झूठ बोलते रहते थे, मेरे परिवार की बेइज्जती करते रहते थे। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पती और दीवानों की तरह तुम्हारी कार का पीछा करती। तुम मेरी बहन से भी कभी नहीं मिले, जबकि मैं तुम्हारी बहन के लिए कितने गिफ्ट लेकर आई। तुमने मेरी आत्मा को नोच डाला है। अब मेरे पास सांस लेने की भी वजह नहीं बची है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार ही तो चाहती थी। उसके लिए तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। मैं काम करती थी हम दोनों के बारे में सोचकर, मगर तुम तो कभी मेरे साथी, मेरे पार्टनर थे ही नहीं। अब मेरा भविष्य नष्ट हो चुका है, मेरी खुशी मुझसे छीनी जा चुकी है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहा। जो भी थोड़ा बहुत पैसा मैंने बचाया था उसे भी तुम्हारे लिए खर्चने को तैयार थी, मगर तुमने मेरे प्यार, मेरे केयर की कभी परवाह नहीं की। हमेशा मेरे मुंह पर तमाचा मारा। इसके चलते ना तो मेरे भीतर आत्मविश्वास बचा है और ना ही हिम्मत, ना ही आत्मसम्मान। जो भी टैलेंट था, जो भी महत्वाकांक्षा थी, जब तुमने अपनी हरकतों से छीन ली। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इतना तकलीफ देता है ये सोचना कि मैंने 10 दिनों तक तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हें उस सफ़र से मेरे लिए एक तोहफा खरीदने की भी सुध नहीं रही। गोवा ट्रिप मेरा बर्थडे प्रेजेंट थी, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर भी मैं तुम पर पैसे खर्च करती रही। मैंने अपना बेबी गिरवा दिया, अबॉर्शन करवा लिया और इसके दर्द में तड़पती रही। मैंने तुम्हारा बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने मेरे वापस लौटने के बाद मेरे क्रिसमस और बर्थडे पार्टी दोनों को चौपट कर दिया। वैलेंटाइन डे के दिन भी तुम मुझसे दूर रहे। तुमने वादा किया था कि जैसे ही हमारे अफेयर का 1 साल पूरा हो जाएगा तुम मेरे साथ मंगनी कर लोगे, लेकिन नहीं। जिंदगी में तुम्हें सिर्फ पार्टी और साथ ही साथ औरतें चाहिए। सिर्फ अपने लालची मकसदों को पूरा करने की ख्वाहिश है तुम्हारी। मैं जिंदगी में बस एक ही चीज़ चाहती थी और वो थे तुम, मगर तुमने तो मेरी हर खुशी छीन ली। मैंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया। जब मैं तुम्हारे लिए रोई तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। इन सब के बाद इस दुनिया में मेरे जीने की कोई भी वजह नहीं रह जाती। मैंने बस इतना चाहा कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने हमारे भविष्य के सपने देखे थे, तुम्हारी कामयाबी के सपने देखे थे, मगर अब मैं इस जगह को छोड़ रही हूँ और मेरे पास सिर्फ टूटे सपने और झूठे खाली वादे हैं। मैं अब सोना चाहती हूँ, ऐसी नींद जिससे कभी ना जागना पड़े। मेरे पास सब कुछ था मगर अब कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ थी तभी अकेली हो चुकी थी। तुमने मुझे अकेला बना दिया था, असुरक्षा से भर दिया था। मैं ऐसी नहीं थी, बहुत कुछ था मेरे भीतर। जिया के जाने के बाद उनकी मां राबिया ने एक्टर सूरज पंचोली पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। राबिया का कहना है कि सूरज ने उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया और सुसाइड करने के लिए उकसाया। वो पिछले 10 साल बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी। ये था पूरा लेटर जिया खान का। ये सुनकर आपकी आंखें ज़रूर नम हो गई होंगी। Subscribe now for all the latest and trending updates.